डियर स्कॉलर्स, आज क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर कोई नहीं, कहीं से भी, पूरी किताब में से कहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। रेडी हैं आप? चलिए, पहला क्वेश्चन, रीडिस्कवर्ड मेंडेलियन लॉ। रीडिस्कवर्ड मेंडेलियन लॉ, मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर्ड किसने किया था? गुड आंसर आपका सही है, ह्यूगो डी विरीज, कॉरेंस, शैकमार्क। ह्यूगो डी विरीज, कॉरेंस और शैकमार्क। 1:1:1:1, ये 4 बार एक है ना, 1:1:1। ये रेशियो किसका होता है? यस राइट, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। अच्छा, एक रेशियो है जिसका फिनोटाइप जीनोटाइप सेम आता है, 1:2:1। 1:2:1, ये किसका है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमार्क की बुक का नाम? फिलोसफिक जूलॉजी। गुड, फिलोसफिक जूलॉजी। डार्विन ने ट्रैवल किया था HMS बीगल से। HMS बीगल शिप का नाम है, शिप का टाइप क्या था? गुड, राइट आंसर, सेल, SAIL, सेल शिप था। डार्विन ने सेल शिप को यूज़ किया था। मॉस्किटो रेजिस्टेंट टू DDT। मॉस्किटो DDT के प्रति रेजिस्टेंट हो गए, मतलब DDT से मॉस्किटो नहीं मर रहे। कौन सा सिलेक्शन है ये किस प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस किस प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन में आती हैं? देखो, डार्विन फिंचेस ने एडेप्टिव रेडिएशन शो किया था। जब डार्विन फिंचेस ने एडेप्टिव रेडिएशन शो किया था तो नेचुरल सिलेक्शन कौन सा हो गया? डिसरेप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरेप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछते हैं, ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी का नाम बता दें जो एनसीईआरटी में है। ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी। 21 ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम। 21 ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम। एक मैन है जिसमें बार बॉडी भी मिल रही है। अगर कोई आदमी है, मैन है, और उस मैन के न्यूट्रोफिल में बार बॉडी मिल रही है, तब उसे कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होगा? सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होगा उसको। नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम बताइए। ऑटो इम्यून डिफिशिएंसी, ऑटो इम्यून डिजीज़ का नाम बताइए। ऑटो इम्यून डिजीज़, कोई 2 नाम बता दीजिए। इसका आंसर है रूमेटॉयड एथराइटिस। रूमेटॉयड एथराइटिस। डायबिटीज़ मेलिटस। हाशिमोटो डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़। नेक्स्ट, इम्यूनोडिफिशिएंसी डिसऑर्डर का नाम बताइए। इम्यूनोडिफिशिएंसी। इम्यूनोडिफिशिएंसी डिसऑर्डर का नाम बताइए। HIV। HIV डिजीज़ नहीं है, पैथोजन है। मैंने पूछा इम्यूनोडिफिशिएंसी डिजीज़ का नाम। एड्स, AIDS, और ADA या SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशिएंसी डिजीज़। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशिएंसी डिजीज़। तो एक एड्स हो गई और दूसरा कौन सा हुआ? SCID।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं। पीसीआर में आरएनए प्राइमर के रूप में किसे यूज़ करते हैं? आरएनए प्राइमर के रूप में ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड। ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड को आरएनए प्राइमर के रूप में यूज़ किया जाता है। एपोकार्पस ओवरी का एग्जाम्पल दे दें, बहुत आसान क्वेश्चन है। एपोकार्पस ओवरी, मिकेलिया, मिकेलिया है, लोटस है, मिकेलिया। क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होते, जो फ्लावर कभी ओपन नहीं होते उन्हीं तो कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एरेकिस हाइपोजिया, ग्राउंडनट मूंगफली है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी, कैस्मोगैमस भी। एग्जाम्पल क्या उसका? कॉमन पेंसी, वायला जिसे बोलते हैं, कॉमन पेंसी, कॉमेलिना, कॉमेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस जो हैं, डार्विन फिंचेस के किस कैरेक्टर में एडेप्टिव रेडिएशन दिखाई दिया? डार्विन फिंचेस के किस ऑर्गन में या किस कैरेक्टर में एडेप्टिव रेडिएशन मिला? बीक में, बीक में। डार्विन फिंचेस का जो मेन एंसेस्टर है वो सीड ईटर है। वो क्या है? सीड ईटर है। नेक्स्ट, एक डिजीज़ होती एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस का पैथोजन बताओ। वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचीरिया मलाई। गुड, वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचीरिया मलाई। अब आप बताएं, प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं, चारों स्पीशीज़ के नाम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, और प्लाज्मोडियम मेलेराई, और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। इपीब्लास्ट किसे कहते हैं? इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट कहते हैं रेड्यूस कॉटिलीडन को। अरे आप भूल जाते हैं, रेड्यूस कॉटिलीडन को कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें पॉलीम्ब्रोनी होती हो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें पॉलीम्ब्रोनी होती है। मैंगो, सिट्रस, मैंगो और सिट्रस। मैंगो के नाम पे याद आया, मैंगो की कितनी वैरायटी पता है? मैंगो की कितनी जेनेटिक वैरायटीज़ मालूम है? यूँ कह लीजिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेस पर मैंगो की कितनी वैरायटी हैं? 1000 मैंगो की वैरायटीज़ हैं। और राइस की जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है? 50,000। और राइस की बासमती वैरायटी कितनी है? 27। और राइस की वैरायटी जो नॉन है कितनी है? 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस किस पर बेस्ड है? आप बताओ, इधर पीछे। एमनियोसेंटेसिस किस पर बेस्ड है? गुड आंसर, बार बॉडी पे। थोड़ा तेज बोला करो, बार बॉडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म डिजीज किससे होती है? रिंग वॉर्म डिजीज, रिंग वॉर्म फंगल डिजीज है। रिंग वॉर्म फंगल डिजीज है। पैथोजन बताइए इसका, जीनस, फंगल के जीनस। माइक्रोस्पोरम,
माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, और तीसरा क्या है? इपीडर्मोफाइटोन, इपीडर्मोफाइटोन। मैकेनिकल कैरियर का नाम बताओ, मैकेनिकल कैरियर। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिनो वायरस से कौन सी डिजीज होती है? एडिनो वायरस से डिजीज कौन सी होती है? एडिनो वायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा से पास होती है? कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा से पास होती है? आई जी जी, जो आपने बताया ना आईजीए, वो कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। आईजी एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। एंटीबॉडी को आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, आईजी से। और एंटीबॉडी में ना 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती हैं। एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। मॉर्फिन में लिंकेज ग्रुप की संख्या बताइए कितनी है? मॉर्फिन में लिंकेज ग्रुप 2। मॉर्फिन में लिंकेज ग्रुप कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग मेडिसिन किसे कहते हैं? फॉग, FOLK, फॉग मेडिसिन, वो ड्रग जो किसी फेस्टिवल में खाई जाती है। ड्रग जब हम फेस्टिवल में खाते हैं उसे कहते हैं फॉग मेडिसिन। भांग, क्या नाम उसका? भांग नाम है। और भांग को कैनबिस सटाइवा प्लांट से लेते हैं, कैनबिस सटाइवा। एम्फाइसेमा डिजीज किस ऑर्गन से रिलेटेड है? गुड आंसर, लंग्स से, फेफड़ों से, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वोमेन में क्रोमोसोम 45 हो और जो क्रोमोसोम कम हुआ है वो X है, तब ये वोमेन किस सिंड्रोम से अफेक्टेड होगी? टर्नर सिंड्रोम से। और इसमें बार बॉडी भी नहीं होगी, बार बॉडी नहीं होगी। कैंसर सेल को माइलोमा सेल भी कहते हैं। कैंसर सेल की कोई मेन प्रॉपर्टी बता दीजिए। कैंसर सेल की मेन प्रॉपर्टी, लॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, लॉस्ट ऑफ, हाँ लॉस्ट, LOST, लॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक। तो कैंसर सेल में क्या लॉस होता है? लॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कैंसर सेल का न्यूक्लियस नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस से काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स डे कब बनाते हैं? एड्स डे 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नील नदी में, नील रिवर में नील पर्च को छोड़ दिया तब नुकसान क्या हुआ था? देखो, जब नील पर्च को नील रिवर में छोड़ा था तो किकलिड फिश की 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। नील पर्च ने किकलिड फिश की 200 स्पीशीज को, है ना, एक्सटेंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एनिमल के नाम बताओ जो एक्सटेंट हो गए। एक्सटेंट माने विलुप्त, अब नहीं मिलते, और इनका कॉज था ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब इतना यूज़ किया गया कि मर गए। तो पहला क्या है? सी स्टीलर काऊ, सी स्टीलर काऊ। और दूसरा कौन सा है? पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन।
PBr 322 में, PBr 322 में P से प्लाज्मिड, BR से क्या होता है? B से क्या और R से क्या है? B से बॉलीवर, R से रोडियूस, B से बॉलीवर, R से रोडियूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर थे। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी बनाई थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम बताओ। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है? देखो, बेनाइन ट्यूमर की सेल्स स्प्रेड नहीं करती, मतलब उसमें मेटास्टेसिस नहीं होते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स मेटास्टेसिस करती हैं, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। नेक्स्ट, HGP फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना था? 13 ईयर्स। कितना था? 13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्श एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के तीनों स्टेप का नाम बताओ। हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट के तीनों स्टेप का नाम। पहला क्या था? इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस के नाम बताइए। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस के नाम। नाइट्रोजन बेस हैं प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में कौन आता है? एडेनिन और ग्वानिन। और पैरामिडिन में कौन आता है? साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। और थायमिन के साथ एक और जोड़ दीजिए, यूरेसिल, यूरेसिल। थायमिन का दूसरा नाम क्या है? 5 मेथाइल यूरेसिल, 5 मेथाइल यूरेसिल। स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन को एक्सप्लेन करो जरा, स्प्लिट जीन को। देखिए, स्प्लिट जीन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंट्रॉन, ठीक है। प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं, अगर उसमें से एंट्रॉन निकल जाते हैं तो उसे कहते हैं स्प्लिट जीन। और स्प्लिट जीन इस बात का प्रूफ भी है कि ये वर्ड आरएनए वर्ड है। ये वर्ड कैसा है? आरएनए वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सुपियल मोल और मोल, मार्सुपियल मोल और मोल कौन सा एवोल्यूशन शो करते हैं? ये मार्सुपियल मोल और मोल कन्वर्जेंट, कौन सा है? कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डार्विन एशियन पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस हुए थे। ये एशियन पॉपुलेशन लिखा किसने था? माल्थस ने। किसने कहा था? माल्थस ने लिखा था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बम्बिल बी, बम्बिल बी और ऑफेरिस ऑर्चिड प्लांट में, है ना, कौन सा रिलेशन है? म्यूटिलिज्म। कौन सा है? म्यूटिलिज्म है, ठीक है, म्यूटिलिज्म है। जो एनिमल कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, उनके कान भी छोटे होते हैं, उनके पैर भी छोटे होते हैं। ये किसने कहा था? एलन रूल। कौन सा रूल है? एलन रूल, एलन रूल। नेक्स्ट, साल्टेशन किसे कहते हैं? साल्टेशन, साल्टेशन मीन्स सिंगल स्टेप म्यूटेशन, सिंगल स्टेप म्यूटेशन कहते हैं। साल्टेशन मीन्स सिंगल स्टेप म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन के बायोकेमिकल नेचर की स्टडी किसने की थी? ट्रांसफॉर्मेशन के बायोकेमिकल नेचर की स्टडी किसने की थी?
एवेरी मैक्लियोड मैककार्टिन है, एवेरी मैक्लियोड मैककार्टिन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन के बायोकेमिकल नेचर की स्टडी किसने की थी? एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टिन। नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस संख्या बताइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस की संख्या 4/16, 4/16, तो 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट, ड्रोसोफिला में मिनिएचर विंग का जीन कौन से क्रोमोसोम पे होता है? ड्रोसोफिला में मिनिएचर विंग का जीन किस पे होता है? आंसर है एक्स सेक्स क्रोमोसोम पर, एक्स सेक्स क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया है ना, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन से अफेक्टेड है, बीटा चेन। और बीटा चेन के 6 अमीनो एसिड ग्लूटामेट होता है। बीटा चेन का 6ठा अमीनो एसिड क्या होता है? ग्लूटामेट। म्यूटेशन के बाद क्या होता है? वैलिन, मतलब GAG रिप्लेस बाय द GUG। और GUG किसके लिए होता है? वैलिन के लिए होता है। GUG किसके लिए होता है? वैलिन के लिए होता है। बेबी चिंपैंजी की स्कल किससे मिलती है? ये तो बताइए थे कम से कम। बेबी चिंपैंजी की स्कल किससे मिलती है? ह्यूमन स्कल से मिलती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि ह्यूमन स्कल में सूचर होते हैं, इसमें सूचर नहीं है। ठीक है, रामापेथिकस किस जैसा था? रामापेथिकस मैन लाइक, ड्रापेथिकस था एप लाइक। ड्रापेथिकस एप लाइक, रामापेथिकस मैन लाइक। वो कौन से ह्यूमन के एंसेस्टर हैं जो मीट नहीं खाते थे, जो कैनिबलिज्म नहीं थे? एक है ऑस्ट्रेलोपेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस है ना, फ्रूट खाता था। और होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस भी। ठीक है, इंडिया में प्री हिस्टोरिक मैन कहाँ रहता था? मध्य प्रदेश के रेजन डिस्ट्रिक्ट, रेजन डिस्ट्रिक्ट की भीमबेटका रॉक्स पे, भीमबेटका रॉक्स में। ठीक है, ये मॉडर्न मैन जो होता है इसका फेस किस टाइप होता है? मॉडर्न मैन का फेस का टाइप बताओ। आर्थोगेनेथस। कौन सा होता है? आर्थोगेनेथस होता है। गुड, आर्थोगेनेथस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको R1 में, इको R1 क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है। तो इको R1 में ई का मतलब क्या है, CO का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है? ई फर्स्ट लेटर है ईश्रिया, ईश्रिया कोलाई का ना, तो ई से ईश्रिया और CO से कोलाई। R से क्या है? स्ट्रेन, R/13 होता है ना, R/13। R क्या है? स्ट्रेन। और जो लास्ट में लिखा है 1 क्या है? वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में इस एंजाइम्स को ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA को सेल्फ लाइगेशन से कौन रोकता है? DNA को सेल्फ लाइगेशन से कौन रोकता है? मतलब DNA अपने आप न जुड़ जाए, है ना, तो कौन सा ऐसा केमिकल जो से अपने आपस जुड़ने से रोकता है? बताइए। एल्कलाइन फास्फेटेज। कौन सा? एल्कलाइन फास्फेटेज है, एल्कलाइन फास्फेटेज है ना। कौन सा है? एल्कलाइन फास्फेटेज है। प्रोइंसुलिन, प्रोइंसुलिन और इंसुलिन में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्रोइंसुलिन मैच्योर नहीं है, इंसुलिन मैच्योर होता है। प्रोइंसुलिन में 3 चेन है ABC, इसमें सिर्फ 2 ही चेन है। ठीक है, इसमें कितनी चेन है? केवल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट बॉर्न निमेटोड, उस निमेटोड का नाम बताइए जो तंबाकू के पौधे की जड़ों को खा जाता है। निमेटोड अटैक ऑन द रूट ऑफ टोबैको प्लांट,
मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया है। कौन सा है? मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एज पिरामिड ना, अगर एज पिरामिड में प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या कम हो जाती है और एडल्ट की संख्या ज़्यादा होती है ना, तब ये कौन सा एज पिरामिड हुआ? ये हुआ डेक्लाइनिंग। ठीक है, कौन सा हुआ? डेक्लाइनिंग एज पिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बीटी कॉटन। ठीक है, बीटी कॉटन की फुल फॉर्म क्या है? बी से बेसिलस और टी से थ्यूरिन जेनेसिस, बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। क्राई प्रोटीन किसे लेते हैं? क्राई प्रोटीन बीटी बैक्टीरिया से। किसे लेते हैं? बीटी बैक्टीरिया से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्राई फर्स्ट एसी कंट्रोल द, क्राई फर्स्ट एसी कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म, कॉटन बॉलवॉर्म। और क्राइस फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल द कॉर्न बोरर, CORN, कॉर्न बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, KVIC फुल फॉर्म क्या है? KVIC खादी एंड, क्या था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट, IARI की फुल फॉर्म, IARI फुल फॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा किसे कहते हैं? माइकोराइजा, देखिए माइकोराइजा में क्या होता है? फंगल हाइफी हायर प्लांट की रूट सरफेस पे ग्रो करते हैं, है ना। फंगल हाइफी क्या करते हैं? हायर प्लांट की रूट सरफेस पे ग्रो करते हैं। क्वेश्चन ये मैंने पूछा था माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक क्या है? एसोसिएशन। ठीक है, तो माइकोराइजा मतलब ये जो पाइनस प्लांट होता है, इसकी रूट में रूट हेयर नहीं होते, तो वहाँ पे फंजाई ग्रो कर जाती है और फंजाई रूट हेयर के रूप में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिए, रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल दें, रेट्रोवायरस का, रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल HIV, कौन सा है? HIV है। रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल क्या है? HIV। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बताएं, होमो इरेक्टस का फेस कैसा था? होमो इरेक्टस का फेस था प्रोगनेथस। कैसा था? प्रोगनेथस था। ठीक है, प्रोगनेथस था। ठीक, एक क्वेश्चन लास्ट में, जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्राइटेरिया है? जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए तब वो जेनेटिक मटेरियल सही होगा? देखिए, नंबर 1, ये रेप्लिकेट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? रेप्लिकेट। नंबर 2, केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, केमिकली भी और स्ट्रक्चरल भी स्टेबल हो। नंबर 3, इसमें म्यूटेशन होता हो, क्या होता हो? म्यूटेशन भी होता हो। ठीक है, और मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करता हो, मतलब मेंडल्स के लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में होंगे।